हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ साक्षी। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल अचीवे में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपके लिए यूपीएएसआई, मिनिस्ट्रियल, स्टेनोग्राफर और अकाउंटेंट्स की टाइपिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर एएसआई, मिनिस्ट्रियल, स्टेनोग्राफर और अकाउंट के लिए टाइपिंग टेस्ट होगा डीवीपीएसटी के बाद। तो आपको अभी कम ही समय मिलेगा, मान के चलिए 20 से 25 दिन ही मिल पाएंगे। तो 20 से 25 दिन के अंदर अंदर आपको अच्छे से टाइपिंग सीखनी है। कुछ कैंडिडेट्स तो ऐसे होंगे जिनकी अभी टाइपिंग अच्छे से प्रिपेयर भी नहीं हुई होगी, और कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनकी टाइपिंग प्रिपेयर तो हो गई है लेकिन उन्हें और भी अच्छा करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि आपकी यदि 25 पर मिनट हिंदी और 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में हो गई है, तब भी आप टाइपिंग करते रहिए और अपनी स्पीड बढ़ाइए, क्योंकि इसके भी बहुत सारे रीज़न हैं। तो फ्रेंड्स, हम अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि कितना समय रह गया है टाइपिंग टेस्ट में। तो आप देखिए कि ज़्यादा समय नहीं रह गया है, 20 से 25 दिन का ही समय मिल पाएगा। आप यही लेके चलिए। हो सकता है कि आपको थोड़ा ज़्यादा समय मिल जाए, लेकिन आपको कम से कम समय में अपनी तैयारी करनी चाहिए। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन ये है कि कैसे बढ़ाएं कम समय में टाइपिंग स्पीड को, क्योंकि कम समय रह गया है तो टाइपिंग स्पीड बढ़ानी बहुत ही ज़रूरी है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि कीबोर्ड का यूज़ जो होता है वो प्रॉपर वे में करना चाहिए। फ्रेंड्स, जब हम कीबोर्ड का यूज़ करते हैं, मतलब टाइपिंग करते समय हमें सीधे बैठना है, वो भी चेयर पर बैठकर ही टाइपिंग करनी है, ना कि आप कभी बिस्तर में लेटकर या फिर बेड पर बैठकर या फिर इस तरह से इस वे में नहीं करनी है। टेबल और चेयर पर ही करनी है। जब हम एग्ज़ाम में टाइपिंग करेंगे तो वहाँ पर टेबल और चेयर पर ही आपको डेस्कटॉप रखा मिलेगा, तो वहीं पर आपको करनी होगी टाइपिंग। और फ्रेंड्स, हमारा सेकंड क्वेश्चन ये है कि जो हम डेली टाइपिंग कर रहे हैं वो कितनी देर तक करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात है, जब भी आप टाइपिंग करें तो आप बीच बीच में रेस्ट भी लें, क्योंकि रेस्ट लेना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप बिना रेस्ट के टाइपिंग करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी स्पीड कम हो जाएगी और आपके हाथ भी दुखने लगेंगे। स्पीड कम होने से आपको लगेगा कि शायद आपकी स्पीड बढ़ नहीं रही है। तो यही कारण है कि स्ट्रेस की वजह से स्पीड नहीं बढ़ती है। तो बीच में रेस्ट लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। एक दिन में 4 घंटे तो करनी ही है टाइपिंग, तब जाके कहीं ना कहीं आपकी टाइपिंग अच्छी हो जाएगी। और फ्रेंड्स, 40 मिनट तक टाइपिंग करनी है और उसके बाद रेस्ट लेना है। जैसे कि आप 4 घंटे हमने बताए हैं आपको, तो आप 4 घंटे डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 1 घंटा सुबह कर लिया, 1 घंटा दोपहर में, 1 घंटा शाम को और 1 घंटा सोने से पहले। फ्रेंड्स, ये एक तरह से दवाई की तरह आपको लेना है। और यहाँ पर 40 मिनट का आपको ड्यूरेशन रखनी है। 40 मिनट के बाद आप अपना सिस्टम छोड़ दीजिए, उसके बाद आप कुछ भी कीजिए और उसके बाद फिर जब भी बैठेंगे तो 40 मिनट के लिए फिर टाइपिंग कीजिए। और स्टार्टिंग में आप सिर्फ 10 मिनट ही करें, उसके बाद धीरे धीरे करके 15 मिनट लें, क्योंकि फ्रेंड्स, जब 15 मिनट टाइपिंग चलती है तो हाथ कहीं ना कहीं दुखने लग जाते हैं, जिससे कि स्पीड क्या होती है वो कम हो जाती है। तो स्टार्टिंग में आप 10 मिनट से स्टार्ट करें, उसके बाद आप 15 मिनट कीजिए, एकदम से 15 मिनट नहीं ले। और फ्रेंड्स, जब भी आप टाइपिंग स्टार्ट करें तो सबसे पहले जो कीज़ होती हैं उनको आराम आराम से दबाएं, जिससे कि आपको पता चल जाएगा आपकी उंगलियों को कि कौन सी की कहाँ पर है। तो पहले तो स्लोली करें, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके स्पीड को बढ़ाते जाइए। और फ्रेंड्स, एक भी दिन स्किप नहीं करना है, डेली टाइपिंग करनी है। अब देखते हैं कि गेट बेस्ट टाइपिंग टेस्ट, हमें देखना है कि टाइपिंग टेस्ट टूल्स किस तरह के लेने हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे जो टूल्स है, सबसे पहले एप्लीकेशंस, टाइपिंग एप्लीकेशंस जो होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए। जिस पर भी हम कीबोर्ड पर हम टाइपिंग कर रहे हैं तो वह अच्छी लेवल के एप्लीकेशंस होने चाहिए जहाँ पर हम टाइपिंग कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, कीबोर्ड को बदल बदल के यूज़ करना चाहिए, जिससे कि आपको एक ही कीबोर्ड की आदत नहीं रहेगी, क्योंकि वहाँ पर किसी भी प्रकार का आपको कीबोर्ड मिल सकता है। हो सकता है उसका एक आधा कीज ख़राब हो या फिर वो बहुत अच्छा भी मिल सकता है। लेकिन बहुत से कैंडिडेट्स जो पहले पेपर दे के आए हैं वहाँ से पता चलता है कि कीबोर्ड्स ज़्यादा अच्छे नहीं मिलते हैं। तो आपको हर तरह के कीबोर्ड्स को यूज़ करना आना चाहिए। तो आप अपने फ्रेंड से या फिर किसी से भी कीबोर्ड को बदल सकते हैं, या फिर आप कहीं पर भी अगर
या फिर आप कहीं पर भी आपके पड़ोस में किसी के पास कीबोर्ड हो तो आप थोड़े दिन के लिए उनका कीबोर्ड लेकर यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ऑनलाइन टाइपिंग टेस्ट भी देने बहुत ही ज़रूरी हैं। कम से कम एक टेस्ट आपको ऑनलाइन ज़रूर देना चाहिए। बहुत सारी साइट्स हैं ऑनलाइन टेस्ट की, वहाँ से आप एक ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। जब ये सब कुछ आप सीख जाएँ तो आप अपनी स्पीड को और भी इंक्रीज़ करने की कोशिश कीजिए, डबल करने की कोशिश कीजिए। सबसे लास्ट वाला पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेकंड लिस्ट वालों के लिए क्या बेनिफिट है टाइपिंग टेस्ट में। तो फ्रेंड्स, आप देखिए, अभी फर्स्ट लिस्ट जो के कैंडिडेट्स हैं उनको बुलाया जाएगा तो उनकी पहले टाइपिंग होगी, तो इसी वजह से उनको कहीं ना कहीं कम समय मिलेगा। लेकिन कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनकी अभी तक तैयारी नहीं हुई अच्छे से टाइपिंग में, तो सेकेंड लिस्ट जो कैंडिडेट्स होंगे जो सेकेंड लिस्ट में बुलाए जाएंगे उनके लिए ये बेनिफिट होगा कि उनको थोड़ा ज़्यादा समय मिल जाएगा टाइपिंग टेस्ट को क्लियर करने के लिए, और उनको टाइपिंग सीखने के लिए ज़्यादा समय मिल जाएगा। तो उससे यहाँ पर उनको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। फ्रेंड्स, एक और पॉइंट बता दें कि यदि किसी भी कैंडिडेट्स के पास लैपटॉप अवेलेबल नहीं है तो आप अपने मोबाइल के थ्रू भी कीबोर्ड अटैच करके टाइपिंग को सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से भी आप अपने टाइपिंग को आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।